नमस्कार राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। बात चल रही है, पढ़ाई चल रही है, सब पढ़ाई चल रही है। अपने चालू करा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कहानी बहुत बेसिक सुनाई थी, आज भी बहुत कोई टफ चीज नहीं आने वाली है, पर अपन जम के पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे। ओके सर, हमने कहानी चालू करी थी, भाई वेव क्या होती है, वेव पे सुनाया, पेट्रोनेट वेव भी आया, फिर स्पेक्ट्रम सिखाया, फिर उससे बताया कि दिखाई देता है लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स होती है, दो स्पेक्ट्रम ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, कब ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, कब नहीं देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, बहुत सारी बातें हमने करी थी। फिर मैंने आपको बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टॉपिक से, तो इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जब भी कोई किसी मीडियम में गिरती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। और हाँ सर, फिर मैं आपको पूरी कहानी सुनाई, फिर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिखाया कि इंद्राई बराबर एंगल आर और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, उसमें दो तीन अच्छे सवाल कराए। अब उस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अपन रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं वो दो है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो अपन चालू क्या करेंगे, प्लेन मिरर। रोज सुबह उठकर अपनी शक्ल देखते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो नहीं देखते, जिस दिन देख लेते हैं डर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता? अरे सोच लो, अरे हाँ सर, तो मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसी पे चलेगा, उसी से इधर बनता रहेगा। बात प्लेन मिरर की ही होगी, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे किसी भी शेप का मिरर हो, जो चीज को रिफ्लेक्ट करता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। अरे हाँ सर, तो भाई रिफ्लेक्शन में अपन ने बात चालू करी किसकी, प्लेन मिरर की। भाई ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये सिल्वर्ड साइड, ठीक सर, हमें बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक बात बताओ पहले कि जब आप इसको ऑब्जेक्ट ले, क्या ले, ऑब्जेक्ट, ओ कोई भी चीज ले, मान लीजिए इंसिडेंट बीम ऐसे, तो क्या हर जगह एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर? अरे हाँ सर, क्या ऐसे ही टकरा के जाएंगी? अगर पैरेलल बीम टकराए, टकरा पैरेलल बीम बनके चली जाएगी, क्योंकि बिल्कुल प्लेन सरफेस है। हाँ सर, देखो सिंपल सी कहानी, कोई कष्ट नहीं, अपन जानते भी, इस पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। सिल्वर क्लास पे ऑन साइड, सिल्वर का मतलब रिफ्लेक्टिंग बना लिया, मैं पहले ही बता चुका, आगे चलते हैं। आओ देखो भाई, अच्छा भाई देखो भाई, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द आई, आई को इमेज कैसे दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, समझे। मान लो अपनी आंख है, वो दिखाई दे रही है, हां से दिखाई दे रही है, इस आंख के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या अगर ऑब्जेक्ट के सामने मिरर रखा हो, जैसे मेरी आंख, यहां ऑब्जेक्ट, यहां मिरर, तो क्या सोच के देखो, मुझे कैसे ऑब्जेक्ट भी नजर आएगा और कैसे ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज भी नजर आएगी। हां सर, बिल्कुल आएगी। अगर मेरी आंख है, ये अपना ऑब्जेक्ट और यहां सामने मिरर रखा हो, तो ये मिरर में कैसी इमेज नजर आएगी। हां सर, पहले अपन अपने बेसिक्स पे चलें कि अगर ये आंख है और ये ऑब्जेक्ट है, मुझे बताओ जो ऑब्जेक्ट रे छोड़ रहा है, यानी कि जो अपने कलर के लिए एनर्जी छोड़ रहा है, क्या वो एनर्जी एक तरफ की सभी तरफ छोड़ रहा है? सर वो तो सभी तरफ छोड़ता है सर, अनंत दिशाओं में छोड़ता है सर। अपन भले बनाएंगे चार पांच लाइन ही, पर क्या अपन ये मान सकते हैं कि इनफाइनाइट रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? हां सर, बात बिल्कुल सही, रेज अनंत आ रही, क्या उनमें से कुछ रेस इधर गिरी? हाँ सर बिल्कुल गिरी, ये लो सर, बिल्कुल गिरी सर, बिल्कुल गिरी सर, अच्छा लगा सर, ये लो गिरी। क्या इन रेस के गिरने से, अभी मेरी बात मत सोचो, अभी तो मत सोचो, ठीक है सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक भाई, मान लो रेस गिरी, आंख पर सीधी गिरी, गिरी बिल्कुल जहां से आती हुई लगती है आंखों को, क्या वहीं पर ऑब्जेक्ट नजर आता है? तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्यों नजर आता है, जहां पर ऑब्जेक्ट वहां से आती है, हमारी आंखों में गिरती है, हमारे रेटिना में इमेज बनती है, उसके सेंसेशन जो नर्व सेल्स हैं जो ब्रेन से जुड़ी हैं, वो कहती है भाई ये ऑब्जेक्ट है जो हमारी प्रीवियस मेमोरी में रखा हुआ था। ओके, अब सोचो, अच्छा ऐसे हमारी आंख पे डायरेक्ट रे क्या गिरी, बिल्कुल गिरी। अब सोचो, मान लो कि अपनी एक रे ऐसे गई सर, अच्छा मान लो कि उसने एंगल बनाया, कंफ्यूज मत हो, उसने एंगल बनाया थीटा 1, तो कितना एंगल बना के गई सर, थीटा 1, कोई टेढ़ी कोई बात, थीटा 1, ठीक भाई। अच्छा क्यों थीटा 1 और थीटा 1 बराबर क्यों हुआ? क्योंकि सर हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, बिल्कुल सही बात। तो फिर से सुनना, आप जानते हो, फिर से सुनो। अच्छा अपन एक और रे लेते हैं साहब, कौन सी ले लो भाई, अपन ऐसे एक और लेते हैं, रे मतलब एक निकले दो निकले, अंतर निकली, मैं दो एक कंसीडर कर रहा हूं, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। ये मान लो टकराई थीटा 2 पे, कितने पे, थीटा 2 पे, टकरा के वापस कितने पे आई, थीटा 2 पे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फिर से देखो हाँ सर, बारीक से मैं आता हूं, ये थीटा 2 पे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ठीक भाई। अब देख, ये बात तो समझ आ रही सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, अच्छा थोड़ा अच्छे से बताओ, देखो ध्यान से, तो बना रहा हूं, ठीक। चलो अब देखो, ये जो ग्रीन वाली रे है, अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, देखो ये येलो वाली एक्सटेंड करा था, येलो वाली एक्सटेंड करी तो थीटा 1 था, ग्रीन वाली एक्सटेंड करी तो थीटा 2 था, येलो वाली को पीछे एक्सटेंड करी तो यहां मिली, क्या ग्रीन वाली को पीछे एक्सटेंड करूं तो यहीं मिलेगी क्या? मैं चाहता हूं यहीं मिलेगी क्या? अरे बोलो भाई, मैं से बताओ, क्या अगर मैं ग्रीन वाली को पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, ग्रीन वाली को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, तो क्या ये यहीं मिलेगी क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, या कहीं और मिलेगी? बोलो भाई, यहीं मिलेगी कि कहीं और मिलेगी, फटाफट से बता दो। पर यहीं मिलेगी, बचपन से यही पढ़ते आए हैं, बोलो क्यों? मैं ऐसे ध्यान से देखो, ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, तो ये भी थीटा 1, येलो येलो में देखो, ठीक ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल देखो कैसे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, नामकरण कर दो, ओ ए बी और ये ओ डैश, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए बी ओ डैश आर कॉन्ग्रेंट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या? बिल्कुल हाँ सर। अच्छा देखो, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये अपनी दूरी d, तो क्या ये दूरी भी d, क्या d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? अरे हाँ सर। अब सोचो इन द सेम वे, ये पॉइंट सी मान लो, क्या ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल बी सी एंड ट्राइंगल बी सी ओ डैश अगेन आर कॉन्ग्रेंट? अरे हाँ सर, इससे ये पता पड़ा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनमें एक लाइन कॉमन है, ओबी, जो कि डी के बराबर है, तो इसमें डी बराबर होना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन को एक्सटेंड करोगे तो एडजस्ट यहां कंपलसरी है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होना जरूरी है, और अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे यानी कि बिल्कुल सेम होंगे, तो भैया ओबी की दूरी तो हर ट्रायंगल में सेम है, तो भैया इधर बी ओ डैश की दूरी भी पक्का बराबर होगी, यानी कि हर ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो ओबी बराबर बी ओ डैश, डी बराबर डी। और हां, प्लेन में अगर है तो कितनी भी रे गिरे, किसी भी एंगल पे गिरे, क्या सब ओ डैश से आती हुई लगेगी? हां सर, ये बात तो आपकी सही है। अब बताओ, मैंने दो बताई, पर सोच के देखो, अनंत रेखा इस मिरर में गिरे, सब टकराकर क्या ओ डैश से ही आती हुई लगेंगी? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेन मिरर है, अगर टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फील आ रही है। ओ देख, अनंत के थोड़ा डायग्राम बनाया था, तुम्हें फील आई है, मान लो से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आंख, ओ तो देख ये अपनी ऐसी इमेज बनी है, ऐसे रह गई, ये भी इसकी आंख पे, ये भी इसकी आंख पे, ये भी इसकी आंख पे। और हाँ सर, अनंत देख रहे, कितनी भी गिरे, क्या सब ओ डैश से आती हुई लगेंगी? अब एक बात इमेजिन कर कि क्यों मुझे जहां देखो मिरर में इतना जादू होता है कि अगर मिरर में आप कभी कभी देखो कि आप बड़े सलून में चले गए हो या बड़े शोरूम में चले गए हो तो पता नहीं पता है कि नहीं, कई बार जाते लोग अच्छा पीछे कुछ नहीं, उनको पीछे वाली चीज रियलिस्टिक लगती है मिरर के पीछे, अगर पता नहीं है वहां मिरर क्यों, क्योंकि दोनों रियलिस्टिक जैसी फीलिंग है, क्यों है भाई? सोच के देखो, अगर आप सोच के देखो, मान लो कि ये मिरर नहीं होता और ऑब्जेक्ट यहां रखा होता ओ डैश पर,
सर तब भी क्या रे वैसे ही आती जैसे अभी आ रही है। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो कि मिरर नहीं होता, ऑब्जेक्ट ओ की जगह ओ डैश पे रखा होता, तब भी क्या ओ डैश से रे वैसे ही आती जैसे कि अब आ रही है। तो क्या आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ऑब्जेक्ट असलियत में रखा हो। कहां पर रखा हो? ओ डैश पर। इसलिए हमें मिरर से जो इमेज बनती है वो बिल्कुल रियलिस्टिक वाली फीलिंग देती है। क्यों? क्योंकि अगर इमेज ऑब्जेक्ट वहां भी रखा होता तब भी रे वैसे ही आती, तब भी रे वैसे ही आती। और रे हाँ सर, इसलिए तो हमें मिरर के पीछे वाली इमेज बिल्कुल रियल दिखती है। बिल्कुल हाँ यार कोई खड़ा है वहां पे, क्योंकि अगर खड़ा भी होता तब भी वैसे ही रे आती जैसे अभी आ रही है। ओके सर, बात तो आप सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मौज के साथ कह रहे हो सर। बोलिए अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर तो जो की क्या, अरे तो की क्या, अरे सोच लो। हाँ सर फील तो आई सर, ऐसे इमेज बनती है मिरर में। और क्यों हमें दिखती है वो हमें समझ में आया। अच्छा कुछ बातें और सी पहले फील करो कि क्यों हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है मिरर में जैसे कि हमें हम देख पाते जैसे कि वहां पर असलियत में ऑब्जेक्ट रखा हो। कैसे बात की फील आ गई? हाँ फील करो फील करो। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक है समझ में आ गया, बढ़िया सर बढ़िया। चलो तो आगे चलो। अरे बढ़िया तो ओके ये हो गया सर, इमेज ठीक है। अच्छा ऐसा तभी होता है जब मिरर है, अगर मान लीजिए कोई और होगा तो नहीं हो पाएगा। मेरी बात ये ओके सर। अब देखो इमेज बनी है, हमें समझ में आ रहा है, हमें दिखाई भी दी, हमें बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, सुंदर लगा। ये लोग बहुत सारी इमेजेस बनी, इतनी भी बहुत सारी एक जैसी आती है। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं इधर और इधर। और हाँ सर इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ओह एक थोड़ी किताबी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो इंसिडेंट रेज है उनको अगर आप एक्सटेंड करो और जहां वो मिले वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर पे जहां वो मिलती हुई लगे या मिले उसे कहेंगे इमेज की किताबी डेफिनेशंस। ऑब्जेक्ट और इमेज की किताबी डेफिनेशंस। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक है हो गया बढ़िया सर, अच्छी बात सर, शानदार सर। ओके अब क्या करें? हो गया सर, ये तो हो गया, समझ आ गया सर, ये क्लियर है सर, बढ़िया लगा सर। अब क्या करें? हो गया भाई। अब देखो भाई, अगर हम ध्यान देंगे तो देखो अच्छे समझ लो क्या देखो इमेज करने से इमेज बनाने के तरीके क्या है समझो। ऑब्जेक्ट से अपने इमेज ली, ऑब्जेक्ट बना, ये इमेज बनी, बिल्कुल बनी साहब। ये अपनी क्या है? इमेज। ठीक सर, ये हमें समझ आ गया। जितनी परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट की है इमेज से, देखो जितनी परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट की है इमेज से या उतनी ही परपेंडिकुलर दूरी इमेज की है ऑब्जेक्ट से। एक बात याद रखिए, प्लेन में से परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज। ओहो आप तो एक बात याद रखो कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? सोच, एक है बाल में बिल्कुल सीधी गई तो सीधी उसके लिए आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? जीरो। तो आर क्या हो गया? जीरो सीधी निकला। और जिस भी एक एक्सटेंड आ जाए नीचे वो इमेज से पास करनी चाहिए। अच्छा और ये दूरी परपेंडिकुलर है डी, तो ये भी डी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर याद रखना है, इमेज प्लॉटिंग में काम आएगा क्योंकि बार-बार आप अनंत रेज नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट इमेज बनाओगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर equal to perpendicular distance of image from mirror। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, perpendicular distance of object from mirror equal to perpendicular distance of image from mirror। ठीक सर, plane is the perpendicular line joining the point here। इमेज इज फॉर्म लाइक जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इमेज की मिरर से। वही मैंने ऊपर लिखा। और हाँ सर ये बात याद रखिए, इमेज प्लॉटिंग जब अपन सीखेंगे वही सीख रहे हैं बेसिकली अपन। तो क्लियर होगा भैया, एक फंडा क्लियर है, ऑब्जेक्ट जितनी परपेंडिकुलर मिरर से उतनी इमेज की मिरर से। क्लियर है? कितनी हम ट्रेस बना लो, सभी जैसे मिलती हुई रिफ्लेक्ट करने के बाद वो क्या कहलाएगी? इमेज। वो क्या कहलाएगी? इमेज। और हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है बहुत बढ़िया, हो गया भाई हो गया। अब देखो ध्यान से जाओ। ओ देखो भाई, ओ रेगुलर रिफ्लेक्शन तो नॉर्मल सी बात, टाइम पास। अपन ने देखा कितना मिरर है, अगर सोचो रफ सरफेस हो, आपको एक बात समझ लॉजिकली कि आपको इमेज, मैं आपको बताता हूं ये क्या बात बताने का प्रयास कर रहा है, सुनना अच्छे से। क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की बढ़िया इमेज बनी, शानदार। क्यों? क्योंकि जितनी भी टकरा के गई वो सब एक ही जगह से आती लगी। सोचो अगर ये मिरर टेढ़ा मेढ़ा होता ऐसा इस शेप का, तो क्या रे कोई कहां से आती, कोई कहां से आती, कोई कहां से आती, तो आपको शार्प इमेज नजर नहीं आती। तो आपको शार्प इमेज नजर नहीं आती क्योंकि एक जगह से आती लगी। तो बात और कहीं से आ रही है, 10 20 और कहीं से आ रही है, तो आपको शार्प इमेज नजर नहीं आती। अगर मिरर ना हो, अगर प्लेन मिरर ना हो तो क्या, ना हो तो क्या रेज, अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है तो क्या रेज आगे तो भाग जाएगी। उसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर से होता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइट रेज आर इन सेम डायरेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब कि उसमें पैरेलल रेज डालो तो टकराने के बाद कोई पैरेलल नहीं है, कोई भाग गई, पैरेलल बीम डालो और वो पैरेलल ही वापस आए, ऐसा किसमें होगा? प्लेन मिरर में। ओ इसलिए उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और बाकी वैसा नहीं होता, इसकी वजह से शार्प इमेज बनती है। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। छोटी सी बात है, अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल बीम गिराएंगे तो वापस पैरेलल नहीं मिलेगी, सब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी क्योंकि अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अनइवन। ओके सर बहुत इजी बात, वापस नहीं आते। इमेज प्लॉटिंग करनी है तो बीच में ऐसी छोटी सी बात डालिए। बोलिए हां सर, हां वापस आते हैं बैक टू वर्क। और ऑब्जेक्ट की दूरी परपेंडिकुलर इमेज से है। अब ध्यान से देखें, अगर मान लो सिंपल सी बात देखो जो हमने पीछे सीखा, मान लो कि मैं छोटी सी बात है, पहले अपन फंडे को समझो। मान लो आपका मिरर था, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक। अब आपको कुछ इमेज मिली, वैसे मुझे अंदाजा इमेज का नहीं, तो बताइए छोटी सी बात सिखा, सिंपल एक बेसिक सा फंडा, क्या समझो। फिर यहां पे जाऊं तो बात करी जा रही है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मान लो ऑब्जेक्ट ये मिरर है। अब ये बात समझो, इमेज एक रेस से बनेगी कि अनंत से बनेगी? तो अनंत से। ये क्लियर है, अनंत रेस से बनेगी। ठीक, पर हम अनंत रेस थोड़ी बना सकते हैं बार-बार, हमें तो बात समझ में आनी चाहिए। क्या करो, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन डालो। हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन डालोगे ना, परपेंडिकुलर है तो वापस टकरा के सीधी आएगी, पर अगर उसे पीछे एक्सटेंड करो तो इसी पर इमेज लाई करेगी। इमेज विल लाई ऑन दिस लाइन। तो हमने एक फंडा समझा, क्या समझा? लिखो उसको, आगे लिखा हुआ है पूरा स्लाइड में, समझो कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। ओके सर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर। अच्छा, जो मिरर पे बैक साइड आप परपेंडिकुलर पे एक्सटेंड करोगे क्या उसी पर इमेज लाई करेगी? अच्छा कहां करेगी? हम एक बात जानते हैं कि जितनी परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही इमेज की भी है। और हां सर एक ही रे से बल्कि एक परपेंडिकुलर से इमेज आ गई। और हां सर कैसे इमेज प्लॉट करी? सुनना ध्यान से, अनंत नहीं बनानी, सुनना। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। और हाँ सर ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। और हाँ सर ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर।
बोलो क्लियर? सही लग रहा है सर, बिल्कुल शानदार। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, ये छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कैसे पहले ये करते सुनिए। एक बात सोचो, मान लो मेरे सामने बिल्कुल ठीक है, ठीक सर। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, यार सुन, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, क्या मुझे इमेज आएगी अपनी? मान लो कि मैं खड़ा हूँ थोड़ा इधर और मिरर यहाँ है, समझ? मैं मेरे सामने नहीं, समझना अच्छे से। यार सुन, मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा साइड में आ गया और मिरर यहाँ है, क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? नहीं। पर सोच, अगर मिरर यहाँ है, मैं यहाँ और तुम वहाँ खड़े हो, क्या तुम मुझे देख पाओगे? अरे हाँ सर, देख पाते हैं सर, यानी कि इमेज बनी। मुझे नहीं दिखाई दी, ये अलग बात, पर बनी तो सही। अरे हाँ, अब सोच, मान लो मैं आपको बोलूँ कि मिरर ये है, अरे हाँ सर, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, और यहाँ ए पॉइंट पर, क्या एक ही इमेज बनेगी? पहली बात, क्या एक ही इमेज बनेगी? यस और नो? बनेगी सर, ये वो तो सिचुएशन में समझाई, बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी सर। अब सर ने बोला इमेज कहाँ बनेगी? सर ने पूछा कि इमेज कहाँ बनेगी? अच्छा सर, इमेज कहाँ बनेगी? सर ने कहा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, मिरर पे परपेंडिकुलर डाला, अरे सर, पर मिरर तो उठा ही नहीं, कोई बात नहीं, मिरर को एक्सटेंड कर लो। क्यों मैंने ऐसा बोला समझना, अगर मैं इस मिरर को सोचो को छोटा या बड़ा करूं, इमेज वहीं रहेगी। अरे हाँ सर, वो कहां से दिखेगी? वो बाद में बनेगी, फिर नाम पर इमेज तो वहीं रहेगी। सो इमेज जो सामने रखा हुआ है ऐसे, यहां ऑब्जेक्ट 10 मिनट का कभी वहीं बनेगी, 20 मिनट का कभी वहीं बनेगी, 10 मिनट का कभी वहीं बनेगी। अरे हाँ सर, यानी कि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कहां से दिखेगी उस पर रहेगा, वो बाद में बनेगी। ओह, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर कभी जो मैंने सिखाया कि इमेज कैसे लोकेट करते हैं कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, अब आपने मिरर पे परपेंडिकुलर डाला, मिरर वाली लाइन पे, पर मिरर है ही नहीं, कोई बात नहीं, मिरर को एक्सटेंड कर दो। फिर मैंने क्या बोला? एक्सटेंड दिस लाइन ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर। ओके सर, कर दिया। ऑन दिस एक्सटेंडेड लाइन इमेज विल लाई। ओके, एंड यूज द कांसेप्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ओह, इमेज आ गई। इसे मुझे प्रति क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मिरर नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर लो, क्योंकि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ। दो इमेज बन गई, यही इमेज दो चाहते हो, डायग्राम बनाता हूं, एक अलग बात, देखो कैसे बनी होगी ये, ऐसे टकरा के ऐसे, ओहो, ये देखो कैसे बनी होगी रंध्रे, वो एक अलग बात। इसी तो यहां वाले आदमी को दिख रही, उनको नहीं दिख रही, पता कैसे बदली? अच्छा, अपन सीखे इमेज प्लॉट करने का क्या तरीका है? बार-बार नहीं बनाएंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, अगर मिरर ना हो तो एक्सटेंड इट, क्योंकि मिरर की लेंथ पर इमेज का बनना डिपेंड नहीं करता। ओके, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड। ओके, ऑन दिस एक्सटेंडेड लाइन इमेज विल लाई। ओके, नाउ यूज द कांसेप्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ओह माय गॉड, बात तो सर समझ आई। ये लिखा दूंगा, पहले इन तीनों लाइन उतार दो, ठीक हो? लोकेट इमेज वाले सवाल है, लोकेट इमेज। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया भाई, बाबा। अब क्या करें? करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया। हाउ टू लोकेट द इमेज, डन, सॉर्टेड, क्लियर, ओके। अब क्या करें? और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं हाउ टू लोकेट इमेज, जो भी मैं जैसे बोल रहा था। ठीक सर, समझ आई ये कोड। अगर मैं इस मिरर को ये बात काम की थी, अरे हाँ, काम की थी सर, काम की थी। बोलिए आगे बढ़ो, अभी दिखा दूं मैं, चलो आ जाओ। हाँ, हो गया, सब हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर टू लोकेट द इमेज एक्जेक्टली, यूज द कांसेप्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ओह, जो मैंने बोला उसी सेकंड स्लाइड का मैं जरा कर दिया, सब उतार लो, इमेज ऑल लिंक। अब देख, हाँ, तो मैंने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर टू लोकेट द इमेज एक्जेक्टली, यूज द कांसेप्ट। अच्छा देखो, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ये वाली बताई, इसके इससे ये अटैच है। अरे हाँ, और ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अरे हाँ, हाँ, बोलिए इमेज कहां पर बनी? जो मैं लिखा हूं, इमेज लिख दिया अच्छे से, ऐसे लिखा हूं बिल्कुल। मेरे पास क्या है? ये स्टेप्स टू लोकेट इमेज। अब याद रखनी है स्टेप्स टू लोकेट द इमेज। अरे हाँ सर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टेप्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब याद रखना ये, वैसे तो आपको समझ में आ गया, नहीं तो भी काम चल जाएगा, पढ़ लो सारी बातें वही तो अभी बोली। अरे हाँ सर, उतारो फटाफट चढ़ाओ, सवाल करो, तुमसे कहूंगा, कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, उन्होंने वो काम किया, तुम में है। अरे हाँ भाई, लोकेट करना है, पढ़ना तो समझ जाएगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, अगर मिरर ना हो तो एक्सटेंड कर लो, क्योंकि मिरर की क्या लेंथ है उससे इमेज के बनने पे फर्क नहीं पड़ता। नाउ यूज द कांसेप्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर टू एक्जेक्टली लोकेटिंग द इमेज। अरे हाँ सर, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया। और जब लास्ट वाला बोला इमेज दिखेगी या नहीं, ये लेंथ ऑफ द मिरर पर डिपेंड करता है। यह हम आगे फील्ड ऑफ व्यू में पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा। ओह ठीक सर, तो इमेज का बनना लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, पर इमेज कहां से दिखेगी वो करता है। कहां से दिखेगी बात भी पड़ेगी, अभी कहां बन रही है ये निकालते हैं। ओह क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आई सर। तो बार-बार मिरर से इमेज बनाने के लिए अनंत रे लेने की जरूरत नहीं है। हां, हम बैक ऑफ द माइंड जानते हैं कि इमेज के बनने का कारण अनंत रेज है, इमेज के बनने का कारण अनंत रेज है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, अजय रे भाई, सिंपल सवाल कर सकते हो, सिंपल तो नहीं, ठीक-ठाक है। बोलो, अब मैं सवाल बताता हूं। तीसरी के मेरे 2 मिनट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट बताने, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ भाई, मुझे प्लेन पेपर और पेन दे दो, मतलब जो पेपर पेन A4 पेपर है वो पेन दे दो, यूज आएगा। तुम करो आ जाओ, ओके, आगे यूज आएगा, इसे मैं बना। चलो बोलो भाई, अरे हाँ करके बता दो। कर पाए क्या? अरे कर पाए क्या? देखो देखो देखो, कोऑर्डिनेट बताने भैया, इमेज इमेज क्या बताने? कोऑर्डिनेट, ये अपना ओरिजिन है। ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कितना है? 2,3। आपको बताने इमेज कोऑर्डिनेट, बताओ बताओ, कर सकते हो तुम लोग, तो होना वो काबिलियत तो इंसानियत तुम्हें है। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ देखो। सर ने सिखाया था ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ओके, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड, ओके ओके, यूज द कांसेप्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि इमेज तो यहां कहीं बनेगी, ये तो तय हो गया।
इसके कोऑर्डिनेट चाहिए भाई मुझे। अच्छा, यानी कि अगर मैं इस दूरी को ऐसे मान लूं, ओके, देखो ध्यान से, क्या ये अगर मैं इस पॉइंट को मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आप मान रहा हूं, ये ओ मान लो, तुम ध्यान से देखो, ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये वाले ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है? अरे हाँ सर है। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। अरे हाँ, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इमेज का कोऑर्डिनेट ऐसे आए, ये 2 मीटर, ये 60 डिग्री, ये 2 मीटर, ये 60 डिग्री, तो बोलो कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2 cos 60 2 sin 60। अरे हाँ सर, कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2 cos 60 2 sin 60, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हाँ सर, बात तो सर सही बोल रहे हो, समझ पा रही है सर, बोल रही है क्या? तो आगे 2 cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू आप जानते हो, cos 60 की वैल्यू √3/2 तो हो गया √3, ये हो गया 2 तो हो गया 1, तो मैंने उल्टा लिख दिया मैंने, cos 60 की वैल्यू कितनी? cos 60 की 1/2 तो हो गया 1 और ये हो गया 2 sin 60 तो हो गया 2 √3/2 तो हो गया √3। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो आगे कोऑर्डिनेट, आगे कोऑर्डिनेट, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, इमेज लोकेट कर ली, कोऑर्डिनेट मुझे थोड़ी सी मैसेज आ रही, पूछ लेंगे, आ सकता है सवाल, हो गया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे है कि नहीं है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, तो क्लियर, समझ पा गया सही लगा है सर, बिल्कुल सही लगा है सर, देखा आंसर आया क्या अपना? ओहो, हाँ ये सब कर दिया हमने, हो गया, सब हम समझ गए, क्लियर है। ओहो 1 √3, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, लो हो गया सवाल। इमेज लोकेट करना भी आ गया, थोड़ी सी मैसेज आ रही तो भी हम कर सकते हैं, बेसिक तो आना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, सही जा रहा है सब, बिल्कुल ओके। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, और सवाल करते हैं, क्लैरिटी आती जाएगी अपने आप। इमेज लोकेट करना आता है हमें, ये बहुत आसान है, तुम ओनली कर सकते हो, गलत मत करना, ओनली कर सकते हो, ध्यान से देखोगे तो ये तुम ओनली कर सकते हो। एंगल बहुत शानदार है, बोलो एंगल बहुत शानदार है, बोलो शानदार एंगल, कई बार कर सकते हो तुम, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कर सकते हो, तो उन्हें मुकाबले तुम्हें है। अरे हाँ बता दो, अरे हाँ फटाफट फटाफट, बात 15 सेकंड दूंगा, टाइम स्टार्ट नाउ, सही होना चाहिए, 15 सेकंड ज्यादा है, ज्यादा है 15 सेकंड लगे। ओहो अरे हाँ हाँ, ओहो टाइम अप, परपेंडिकुलर डालो, स्टैंड ऑन द बैक साइड, इमेज यहाँ बताता हूँ क्यों, ये 45 तो ये भी 45, तो इमेज लाइन करेगी। और हाँ, और ये 5 तो ये भी 5, ओहो तो कोऑर्डिनेट क्या है? 0,5, 45 डिग्री पर स्टैंड लगाओ, बताओ क्यों? अगर एक्स एक्सिस पे लगाओ तो वाई पे इमेज बन जाएगी, और वाई पे लगाओ तो एक्स पे बन जाएगी। और हाँ सर, ये 45 डिग्री कई बार आता है, एक्स वाली इमेज, एक्स वाला ऑब्जेक्ट वाई पे बन जाएगा, वाई वाला ऑब्जेक्ट एक्स पे बन जाएगा, 45 स्टैंडर्ड हो गया, बहुत आसान। तो यस और नो डायरेक्ट 30 डिग्री, बहुत डिग्री था, मैंने कोई भी 30 60 कोई भी क्या सवाल कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना किसी कष्ट के कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, बोल क्लियर है? अरे सोचो, अरे पक्का, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आ जाओ आगे चलते हैं, हो गया भाई, तो 5,0 मुझे लगता है बढ़ाते बहुत बेसिक बेसिक बात चली, 0,5, हाँ चलो आ जाओ, अब देख, अभी मेरा दिस ध्यान से सवाल सही से करना, और क्या आ रहा है 2,0, बताओ इमेज क्या बनेगी? मेरा ऐसे ऐसे, ये चल रही, चलो बताओ, थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, कुछ भी ये भी ले सकते, बोलो अरे बोलो, अरे बोलो, इमेज की लोकेशन क्या होगी, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कंफ्यूज मत होना, कर सकते हो तुम लोग, बता दो इमेज की लोकेशन क्या होगी, चलाओ दिमाग, अरे चलाओ, देखो भाई देखो, और सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो मेरा है ही नहीं, तो मेरे को एक्सटेंड कर लो, ये तो हम सीख चुके हैं, मेरे को क्या कर लो एक्सटेंड, तो यहाँ इमेज बनेगी, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो कोऑर्डिनेट आएगा 0,-2। और हाँ सर, तो एक्सटेंड वाला फंडा टेढ़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? अपने को बात समझ में आनी चाहिए, यानी कि इमेज लोकेट करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट पूछे तो मैं कर सकता हूँ, मेरा टेढ़ा कर दो कोई बात नहीं, इमेज लोकेट करना हमें आती है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, शानदार तरीके से चलेंगे, शानदार करेंगे, बहुत जोरदार, जैसे 11 करिए। अरे हाँ बात तो क्लियर है सर, चलो आगे आंसर आ गया बिल्कुल। अरे हाँ ये तो हो चुके हैं, कोई इमेज कहां बनेगी, लेनो मेरे बनेगा, ड्रॉ करने पर मेरा नहीं मिले तो सेक्शन में आता है, इमेज दिखेगी या नहीं, लेनो मेरे डिपेंड करता है, ये बता भी सुनिए, वो पॉइंट पे दिला, चलो आ जाओ देखो भाई, हो अब सोचो थोड़ी सी बात, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सोचो, मान लो कि अब ऑब्जेक्ट, अभी तक जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे वो कैसा था सर? पॉइंट ऑब्जेक्ट, मान लो रिलेटिव में वाले तो लेंथ वाले होते हैं, मेरे को तो देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, केवल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है सर, तो लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर, लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है, अगर लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है तो कैसे मान लो इसकी इमेज बनानी है, तो कुछ मत करो, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, सिंपल तरीका, पॉइंट ए की इमेज बना लो, कहां बनी? ये ए डैश, पॉइंट बी की भी बना लो, कहां बनी? ये बी डैश, इमेज बन गई, सिंपल। अगर लेंथ वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी तो क्या करो? तो नेक्स्ट पॉइंट की इमेज बना लो, या हर पॉइंट की इमेज बना लो, उसे जॉइन कर लो, इमेज बन गई। अरे हां, अरे क्यों लेंथ वाला ऑब्जेक्ट भी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है बहुत सारे, सिंपल। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज बनाना बड़ी बात नहीं है। हां सर, अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज बनाना बड़ी बात नहीं है सर, बात हमें समझ आ रही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, चलो हो गया सर, हो गया, हो गया, समझ आ गया। इसकी इमेज बनाओ, अगर ये भी ऐसे अंदाजन इमेज बनाओ, बना सकते हो तुम लोग, ए बी की इमेज कैसे दिखेगी, फटाफट बना दो, शर्म आ गई क्या? तो ए बी की इमेज बिना कैसे दिखेगी, अंदाजन बताओ, ऐसी सही है डैश डैश, अरे सही है क्या? सही है गलत है? सही है गलत है? गलत है। ए की इमेज ए डैश यहां बनेगी, बी की इमेज बी डैश यहां बनेगी, तो इमेज ऐसी बनेगी। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लो आ गया आंसर, आ गया, अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया, समझ आया? बढ़िया, चलिए टेढ़ा भी क्या फर्क पड़ता है, मेरा भी टेढ़ा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, समझ आ जाएगा, बहुत नॉर्मल चीज लगी होगी, फिर भी सही कह रहा था, लेकिन बहुत टफ नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा लगा सर, मजा आया सर, अब क्या करें? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, हो गया, समझ आ गया, बन गया। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बोलो ए बी, भाई हॉरिजॉन्टल बराबर बना दो, शर्म आ गई, बता दो ये और बी बोलो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी भगवान, ए डैश बी डैश, लो हो गया, क्या तुमने सही बना ली थी? बोलो टाइम पास हो गया सब। हां, अगर मेरे को टेढ़ा कर दे तो क्या हो? देखो बड़ी बड़ी में मेरा है ऑब्जेक्ट ऐसा ही है ए बी, इसकी इमेज कैसी बनेगी बता सकते हो तुम लोग, बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी? मेरा ऐसा है, बोलो अगर मेरा ऐसा है, बताओ इमेज कैसी बनेगी, बता सकते हो तुम लोग, ए बी की इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी? एंगल 45 है, 45 की कहानी में सुना चुका हूं, बोलो भाई, अरे ये देखो, बताओ भाई, शर्मा मत, जैसे कि शर्म, उसका नंबर कम, बोलो हां, अरे बोलो भाई, ध्यान से देखो, ए की इमेज के लिए ऐसे परपेंडिकुलर डालें, 6 एक्सटेंड करें 45 डिग्री, तो यहाँ ए डैश, ओके, ऐसे ही ये बी डैश के लिए डालें, 6 एक्सटेंड करें, ये बी डैश,
ये इमेज बनेगी। अरे बोलो भाई, समझ आया क्या? तुम भी सोच पाए थे क्या? सिर्फ इमेजिनेशन करनी है, ऐसा सवाल कोई गारंटी नहीं है, बट इमेजिन करना आना चाहिए। जाकर तुम यहाँ देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अगर 45 डिग्री पे रखो ना, मेरे वाले सवाल में आता है कि मैंने 45 डिग्री दिया तो सोचो लेटी हुई इमेज खड़ी हो जाएगी, खड़ी हुई इमेज लेट जाएगी। और हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, लेटी हुई इमेज खड़ी हो जाएगी, खड़ी हुई इमेज लेट जाएगी। बिल्कुल सही सर, बात तो आपने 16 आने से कही। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर, मजा आया सर, बोल लिया क्या? अरे सोच लो। बिल्कुल सही है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, मौज है सर, पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, पक्के से? अरे सोचो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हो गया सर, हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया सर, जोरदार हो गया सर, समझ आ गया। हाँ बन गया, समझ आ गया। आगे चलते हैं, देखो भाई, तो इमेज लाइन अब फिर से वैसी बात फटाफट बना दो, एक्शन करना, गलत करना, ए बी गलत करना, बना फटाफट फटाफट बना दो। इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी? ए बी की डैश डैश गलत करना, पहला बनाने के बाद तुम कर सकते हो, तो हुनर काबिल तुम्हें है, बताओ बताओ। अरे सोच लो, अरे हाँ, अरे बोलो भाई, सोचिए। ओके, मेरे को एक्शन करना पड़ेगा, तो समझ आ रहा है। ए की इमेज टक 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 ई डैश, बी की इमेज टक 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 ए बी डैश, ई डैश बी डैश। तमाम सही करा तुमने, मेरे को एक्शन करके कर लो, तो इमेज का बनना मेरा लाइन पर डिपेंड नहीं करता, तो इसमें भी नहीं करेगा। मैंने वाला ऑब्जेक्ट बना लिया, ऐसी इमेज बनी, तो ऑल्टरनेट एक्सिस पे रखी थी, तो नेगेटिव एक्सिस पे नीचे की तरफ बनी। क्या तुम सही सोच पाए थे? अब मन से पूछो। पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, टेढ़ा मिला हो, मैं सवाल कर सकता हूं। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट हो, मेरा टेढ़ा हो, प्रॉब्लम वाले पे मिले भी नहीं, तभी मैं सवाल कर सकता हूं। और क्या आएगा? तो इमेज बनाना आता है हमें बिना रेखे, इमेज बनाना आता है हमें बिना रेखे, क्योंकि अनंत रेस बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो भाई, बारे में हो गया, सब हो गया, समझ आ गया। अच्छा लगा। एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनो। मान लो कि वो घड़ी नहीं आती जिसमें नंबर लिखा होता, ऐसी वाली। अरे हाँ, ठीक, उसमें मान लो घड़ी में बजे। अच्छा तुम्हें पता है सबसे छोटी सुई कौन सी होती है? सबसे छोटी सुई होती है सर आर वाली हैंड। अरे हाँ, उससे बड़ी मिनट वाली है, सबसे बड़ी सेकंड वाली है, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मतलब पुरानी नहीं, वो सेकंड वाली है। मान लो घड़ी में टाइम होता है 4:25 ऐसे मिला था, इस घड़ी में टाइम होता है 4:25 अगर इस घड़ी को दिखाओगे और तुम ऐसे मिला है, ये मेरा मिला, ये घड़ी ऐसे दिखा रही उधर, तो मेरे को इमेज दिखेगी, उस इमेज में कितनी बजेगी? क्या इतनी बजेगी या कुछ और बजेगी? व्हाट इज द टाइम ऑन इमेज इन इमेज ऑफ वॉच? समझ सर? ऐसे मिला? हाँ सर, ऐसे बने घड़ी, घड़ी इसमें कितनी बजेगी? 4:25 अरे हाँ सर, तो बताओ इमेज जो इमेज बनेगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा? एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक इज व्हाट इज द मिरर इमेज, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ क्लॉक शोन, द एक्चुअल टाइम इन द मिरर इज दिस। तो इमेज बनेगी उसमें क्लॉक क्या टाइम शो करेगी? समझ में आया? ट्राई करो, सुना होगा नहीं सुना तो मैं बताता हूं। ट्राई करो, आंसर लिखो सब लोग, इसका आंसर लिखो सब लोग, मैं कुछ करके बताता हूं तुमको। इसका आंसर लिखो सब लोग, कंफ्यूज मत हो, देखो भाई करके बताओ, करो भाई, करो भाई, ट्राई करो, आंसर लिखो सब अपना अपना, करो। पता है इस तरीके के सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या है? वैसे तो आप आराम से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, पर मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताना चाहता हूं। कैसे? सुने। क्या करो, कभी भी पूछा जाए कि मिरर में कैसा दिखेगा, जैसे मान लीजिए तुम्हारा नाम कैसा दिखेगा, तुम्हारा नाम अगर ऐसे लिख दो मिरर में कैसा दिखेगा, उसकी इमेज कैसी दिखेगी? जैसे ध्यान से देखो, एम्बुलेंस होती है, उल्टी लिखाई होती है, क्यों? ताकि आप जब बैक ऑफ द मिरर देखो अपनी गाड़ी की, तुम्हें सीधे दिखाई दे। जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है उसके फ्रंट पे। अरे हां सर, लिखा होता है, बोलो क्यों? ताकि आप जब बैक ऑफ द मिरर देखो तो आपको सीधा दिखाई दे। अच्छा, ओह, क्या मैं आपसे सवाल करता हूं, बढ़िया जवाब खूब आ सकते हैं। बेस्ट तरीका मिरर पे कैसा दिखेगा इमेज, उसका बेस्ट तरीका है कि उस मिरर पे हालांकि तुम्हें आशा नहीं है, उस जो भी आपकी चीज है उसको ऐसे डार्क डार्क बनाओ, बताइए तुम्हें दिखाई नहीं दिखा, ऐसे डार्क डार्क बनाओ। अरे क्या मैंने 4:25 दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको है ना डार्क डार्क बनाओ, उल्टा करके देख लो, ऐसे ऐसे उल्टा करके, तो तुम्हें लाइट लाइट से दिखेगा पीछे, दिखाओ बताइए दिखाई दिखा वीडियो में, बट तुम ऐसे कर सकते हो, पेपर नोट्स पे डार्क डार्क बनाओ। अरे हाँ सर, और उल्टा करके देख लो, देखो उल्टा करके देखोगे, उल्टा करके देखोगे तो भाई कितने बजेंगे? 6 7, ओह सर छोटी सुई तो 7 और 8 के बीच में, तो सर 7 बज गए। अरे हाँ सर, अब देखो गलती करी होगी कई लोगों ने, 25 से बड़ी सुई मिनट वाली सुई थोड़ी सी आगे निकल गई, बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि 25 मिनट 45 सेकंड है, तो क्या थोड़ी सी आगे निकल गई? अगर तुम आप ध्यान से सोचो तो जो आपकी जो सुई होगी मिनट वाली वो 25 और 26 के बीच में होगी। अरे हाँ, पर जब उल्टा करके देखोगे 25 और 26 के बीच में होगी, जब उल्टा करके देखोगे तो वो 35 36 37 38 और हाँ 34 और 35 के बीच में होगी, यानी कि 7:34 मिनट 15 सेकंड। और हाँ, कई लोगों ने उसको 35 कर दिया होगा, याद करो मिनट वाली सुई थोड़ी सी आगे निकल जाएगी 45 सेकंड। और हाँ, बेस्ट निकाला, लेकिन सवाल को ऐसा नहीं कर सकते थे कि पूरे 12 में से माइनस करो, 12 0 0 0 में से माइनस करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर? अरे सोचो, अब चलो पुराना मतलब रामलाल श्यामलाल जो भी, उसको अगर आप चाहते हो कि आपका नाम कैसा दिखेगा, जैसे तो नाम लिख देता हूं नितिन, वो मिरर में कैसा दिखेगा? नितिन लिखिए, मेरा नाम तो बहुत शानदार है, बताओ क्यों? क्योंकि भैया मेरा नाम तो ध्यान से NITIN उल्टा सीधा एक समान है। क्यों मेरी बीवी का नाम लिखिए, कैसा दिखेगा? स्वाति। जब मेरी बीवी का नाम नहीं पता था, बता देता हूं। ओके, अब देखो नितिन स्वाति कैसा दिखेगा मिरर पे? ऐसा देखो, चाहे लिख रहा हूं कि तुम्हारा कैसा दिख सकता है, कैसा दिखेगा? अरे हाँ बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही, तो उल्टा करके देखो, सिंपल, चाहे घड़ी वाले सवाल लो, घड़ी वाले सवाल लो 12 0 0 में से माइनस करो तो भी आंसर आ जाता है ना? पर मैं स्टैंडर्ड पूछिए, आपको बताऊं क्या क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से। तो घड़ी वाला सवाल आ जाए, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, क्लियर है? इसी एम्बुलेंस उल्टी लिखी होती है, क्यों? एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, पहले तो क्यों बताओ, एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है ताकि आपको जब आप अपने गाड़ी पर बैठकर बैक ऑफ द मिरर देखो तो आपको सीधा नजर आए और आप एम्बुलेंस को जगह दे दो। कैसे? घड़ी वाले सवाल, नाम वाले सवाल,
आगे तो इसमें भी मिरर इमेज कर लो, अपने वीडियो पे भी होता है मिरर इमेज कर सकते हो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो हाँ जरूर कर सकते हैं। अरे पक्का, अरे सोच लो ठीक भाई, बात समझ आ गई सर, आंसर आ गया, सब कुछ बढ़िया लगा, ये हो गया, लो भाई आ जाओ भाई। ओह सूरज, सूरज कैसा दिखेगा, कर सकते हो क्या, देखो सही बनाया तुमने, सूरज को अपने पेपर पे डाल दिखो, एक पेपर पे लो फटाफट, सूरज को लगा है वो कैसा लगेगा मिरर में दिखने में, अगर सूरज से लिख दिया जाए और उसको मेरे सामने दिया जाए, क्या करना है, डार्क बनाओ, ज्यादा कलर मत लगाओ, और देख लो क्या तुमने डार्क बनाया, कैसा दिखाई दिया, अरे हाँ बोलो भाई कैसा दिखाई दिया, हाँ सर उल्टा करके देख लो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या बात है, अरे सोचो, हाँ सर समझ आया सर, बढ़िया लगा सर, ओके आ जाओ। अब देखो ये पूरी कहानी किसकी थी, ये पूरी कहानी थी सर इमेज लोकेट करने की, इमेज लोकेशन सीख गए अपन, हाँ प्लेन ग्राफ चल रहे थे, इमेज लोकेशन सीख गए, पहला पार्ट ऑफ प्लेन ग्राफ समझ में आ गया, तो इमेज कहां बनती है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जब कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हमें इमेज बन तो आई है पर कहां से दिखेगी, फील्ड ऑफ व्यू कहां से दिखेगी मैं आपको समझाता हूं। The reason इमेज फ्रॉम प्लेन ग्राफ कैन बी व्यू, इसे मैंने आपको बोला कि आपको मिरर यहां मैं आऊं देखो इमेज देख पाऊंगा और कोई देख पाएगा, मतलब इमेज तो नहीं बनेगी, मैं नहीं पाऊंगा, तो इमेज अपन हर जगह से देख पाए ये जरूरी नहीं, हां बनेगी वो एक अलग बात है, पर दिखाई हर जगह से ये जरूरी नहीं, तो कहां से दिखाई देगी आना चाहिए। सबसे पहले मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना मिरर है, अच्छा भाई तो सबसे पहला काम इमेज बनाओ, फील्ड ऑफ व्यू बनाने से पहले सबसे पहले क्या बनाओ, इमेज, ओके सर बना लो इमेज, बनाने से बोला ड्रॉप परपेंडिकुलर सेक्शन ऑन द बैक साइड, तुम्हें समझ आ रहा है इमेज क्या बनेगी, अरे हां ठीक, सबसे पहले इमेज बनाओ, अगर फील्ड ऑफ व्यू जाना चाहते हो सबसे पहले क्या बनाओ, इमेज सब बनानी आती है, ड्रॉप परपेंडिकुलर सेक्शन ऑन द बैक साइड, यूज कॉन्सेप्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक सर बिल्कुल ये बात समझ आ गई सर। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है वन रेस से बन रही है, बिल्कुल सही बात है, उसमें से दो ले लो, कौन सी दो, जो बिल्कुल एंड पर लाई करती हो, लाई करती हो एंड पर, दो लेनी है, कौन सी दो है जो बिल्कुल एंड पर लाई करे, एक ऐसे और एक ऐसे, मिरर के एंड पर, रियल मिरर के दो एंड पर, रियल मिरर मान लो तो उनके दो एंड पर गिरेगा, अच्छा और उनसे रे टकराती हुई दिखाओ, यस यस, और रे हाँ सर ऐसा डायग्राम बनाओ। अब एक बात सोचो ध्यान से, जितनी भी रे मिरर पर गिरेंगी वो सब इसी रीजन में आएंगी, और रे हाँ सोचो अगर तुम्हारी आंख यहाँ हो कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ हो कुछ नहीं दिखेगा, पर यहाँ हो क्या दिखेगा, और रे हाँ सर दिखेगा, सोचो देखो आई वन को कुछ नहीं दिखेगा, आई टू को दिखेगा, आई थ्री को नहीं दिखेगा, क्या जो इस रीजन में जो रे आपने ली, जो दो रे आपने ली, और यहाँ बोलना पड़ेगा जो दो रे आपने ली उन दोनों रेस को जब मिलने चाहती लगाएंगे तो जो रीजन बनेगा वो क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। इसमें अगर आंख होगी तभी दिखाई देगा वरना दिखाई नहीं देगा। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप क्या है ध्यान से सुनो, स्टेप 1 लोकेट इमेज जो आप पहले सीख चुके हो, लोकेट इमेज, सेकंड टेक टू रेज on extreme points of mirror, on extreme points of mirror, okay sir, third reflected rays of above two incident rays forms FOV, FOV का मतलब field of view, अरे हाँ सर इस फील्ड ऑफ व्यू में जो आंख होगी वही इमेज देख पाएगी, बाकी कोई भी इमेज नहीं देख पाएगा। तो जो रियल ऑब्जेक्ट है सही वो तो आपको हर तरफ दिख जाएगा, पर इमेज आपको हर जगह से दिखेगी ये जरूरी नहीं है, आपको उसी फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। इस 1 वाली और 3 वाली आंख के लिए कोई इमेज नहीं है पर 2 वाली के लिए है। क्या जो मैं बोला वो चमका, हाँ सर चमका, अरे पक्का, अरे सोच लो, हाँ सर बात समझ आई सर, सही लगा सर। अब इस पे बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल मिला के सवाल आते हैं, एक आध मैं कराऊंगा फिर आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। चलो आ जाओ, फील्ड ऑफ व्यू क्या समझना है, छोटी फील्ड ऑफ व्यू बनाऊंगा क्लैरिटी आ जाएगी, पक्का, अरे सोच लो, हाँ सर आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, आ जाओ। तो लोकेट इमेज लोकेट करना है, फील्ड ऑफ व्यू का कांसेप्ट समझ में आ गया, सवाल करेंगे, आ जाओ, ये समझ आ गया, हो गया सब, हाँ क्लियर है, हो आ जाओ। मान लो इसे आपने आप बोला अपनी आंख है और मिरर यहाँ है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का प्रयास करो इसका, फील्ड ऑफ व्यू बनाने का प्रयास करो इसका, पहले इमेज लोकेट करो, उससे याद रखना, फिर तो एक्सप्रेशन रेज दो, फिर उनको रिफ्लेक्ट करो, तो रिफ्लेक्टेड रेज रीजन होगा, फील्ड ऑफ व्यू का बनाओ, बनाओ बना सकते हो लोग, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट की इमेज खुद को नजर क्यों नहीं आएगी, इमेज तो बनेगी, और हां सर चलो इमेज बना के ड्रॉप अपने अंदर मिरर नहीं होता, एक्सटेंड कर लो, इमेज तो याद रहती, ओके। अब बोला गया कि दो जो मिरर के एक्सट्रीम मिरर असली तो यहाँ है ना, उसको दो ले लो, ओके, और उनको इमेज से आता नजर करो, ओके, उल्टा बना दिया, जाओ देखो ये, अरे हाँ क्या ये फील्ड ऑफ व्यू है, अरे हाँ सर इसीलिए जब मिरर यहाँ होता है और आप यहाँ नहीं होते तो आपको की नजर नहीं आती, उसको नजर आती है जो खड़ा हो, क्यों, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में होता है, आप अपनी खुद की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होते। पर सोचो ये मिरर और लंबा होता तो क्या फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाती, पर इमेज की लोकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला था कि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, पर इमेज कहां से दिखेगी ये लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है, इमेज कहां से दिखेगी ये लेंथ ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, बोलो क्या, अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सही चल रहा है सर, बिल्कुल शानदार, समझ आ गया। अब एक सवाल मैं कराऊंगा आपको आने वाला, ठीक, उससे अच्छा वाला आप करोगे थोड़ा और, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ भाई, आगे बढ़ जाए क्या, क्या कहानी समझ आई क्या, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, पर इमेज कहां से दिखेगी ये मिरर की लेंथ पर डिपेंड करता है, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, हो गया भाई, आगे समझ आ गया। सवाल समझाता हूं, एक ऑब्जेक्ट है, मैं समझाता हूं, इस ऑब्जेक्ट से डी दूरी पर एक एल लेंथ का मिरर है, कितनी लेंथ का, एल लेंथ, ठीक, इस ऑब्जेक्ट से ही डी दूरी पर एक पाथ है, क्या है एक पाथ जिसमें एक ऑब्जर्वर चल रहा है, ऐसा समझो पीछे अनंत से अनंत तक चल रहा है, फिर से सुनना, एक ऑब्जेक्ट है उससे परपेंडिकुलर डी दूरी पर एक मिरर है एल लेंथ का, इसी ऑब्जेक्ट से इधर डी दूरी पर एक पाथ है जिसमें ऑब्जर्वर चल रहा है, ऐसा समझो अनंत से लेकर अनंत तक, ओके। क्या इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट हमेशा दिखेगा, हां, पर क्या उसको इमेज हमेशा दिखेगी, नहीं। सवाल यह है कि कितनी लेंथ तक, सवाल यह है कि कितनी लेंथ तक ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी,
सवाल समझ तो आया? जो तुम ट्राई करो फिर मैं बता दूंगा। हालांकि पहले मैं बता देना चाहिए, बट ये तुम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो फील्ड ऑफ व्यू का सवाल, तो सबसे पहले इमेज बनाओ। हिंट देता हूँ, इमेज बनाओ, हिंट, इमेज बनाओ एंड सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो, एंड सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो। हिंट है, इमेज बनाओ एंड सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो। कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो तुम लोग फील्ड ऑफ व्यू के लिए, बोलो करो, कर सकते हो तुम लोग, आंसर दे सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे कर सकते हो, कर सकते हो। अरे हाँ, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, टाइम जाओ, चलो 30 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ हाँ, अरे करो भाई, करो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो रे भाई, अरे हाँ हाँ, अभी टाइम कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, बताओ। सर ने बोला इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट या तो इमेज तो यहाँ, ये दूरी कितनी सर डी, फील्ड ऑफ व्यू बना दे। एक रे ऐसे गई, टकरा के ऐसे आई, एक रे ऐसे गई एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक रे ऐसे गई टकरा के ऐसे। अरे हाँ, तुम्हें नहीं लगता यही वो लेंथ है जो आंसर है? अरे हाँ सर, इसके ऊपर ऑब्जर्वर निकल गया इस जगह के, तो उसको नजर नहीं आएगी इमेज। इसके नीचे रह गया तो भी नजर नहीं आएगी, मतलब यही आंसर है। अरे हाँ, ध्यान से देखो, तो ये टोटल दूरी कितनी, 2D, इसे x मान लेते हैं तो क्या आंसर 2x हो जाएगा। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, एरो जैसे चले, ये और ये, समझ में आया? ये और ये, बस मेरे साथ एरो तुम्हारे पीछे चलता हूँ, मैं तुम्हें नंबरिंग कर देता हूँ। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। ध्यान से देख, ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCND आर सिमिलर। अरे हाँ सर, इन सवालों का पूछिए, इन सवालों का शायद पूछिए, ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCD क्या सिमिलर है? हाँ सर, सिमिलर ट्राइंगल आते हैं? हाँ सर, इतना तो आता है। अब सिमिलर ट्राइंगल लगा देखो, ये दूरी कितनी, BD कितनी है? L/2। अरे हाँ सर, तो सोचो L/2/D, L/2/D इक्वल टू x/3D। अरे हाँ, D ने D को मार दिया, x की वैल्यू आई 3L/2, तो आंसर आया 2x, दैट इज 3L। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे यस और नो? दिस इज द करेक्ट आंसर। बात बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। आंसर कितना आया? हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। आंसर एक और ट्राई करना चाहिए। ये कौन सा पेपर, उसमें भी इमेज बनाओ, थोड़ी सी बेसिक सी मैथ करा रहा हूं, चलो उसी में ट्राई करो। अगर सही होगे, ट्राई करोगे, ट्राई कर सकते हो तुम लोग। पहला सवाल आ रहा है आपके सामने, सेम कॉन्सेप्ट का आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब अच्छा हो गया, तो हो गया आंसर। आगे वाला सवाल बताओ। हाँ भाई आ जाओ, ये देखो, ये आया 2 मीटर ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर का ये है, ध्यान से समझना। ये मिरर है, डायमेंशन आपको दे दिया। सवाल अभी भी वही है कि ऑब्जर्वर पाथ पे चल रहा है, बताओ कितनी लेंथ तक उसको इमेज नजर आएगी। मिरर इस वाली लाइन से 1 मीटर पर रखा है, 1 मीटर की लेंथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ 1 मीटर पर है, पाथ 2 मीटर की दूरी पर, डायमेंशन आपको सारी दे दी। सवाल अभी भी वही है, ये बताओ कितनी लेंथ तक आपको इमेज नजर आएगी, किसको? ऑब्जर्वर को। अब डायमेंशन चेंज कर दिया, मैंने डेटा चेंज कर दिया, मेरे को आंसर कर लिया, पर कर सकते हो, फंडे अभी भी वही हैं, फंडे अभी भी वही हैं, कर सकते हो तुम लोग। अरे सोच लो, अरे पक्का कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं सर। ट्राई करो, ट्राई करो। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 40 सेकंड्स। तब मैं स्टेप लेता हूं। हां बच्चे बढ़िया, फिर से। हां भाई, हां भाई, हां भाई, अरे हां भाई, हां भाई, हां भाई, अरे आ जाओ भाई, अरे सोचो भाई, अरे वाह भाई, बताओ 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 बताओ। सबसे पहले मैंने इमेज बना ली, ये इमेज ड्रॉप अपॉर्चुनिटी ठीक है, 2 ले लो, ओके चलिए, ये एक ऐसे, दूसरी ऐसे ले लो, ये भी ऐसे। क्या यही मेरा आंसर है? पहली बात हाँ सर, आंसर तो यही। अब 2 बार सिमेट्रिक लगा लेंगे, ध्यान से सुनो। ये OI हो गया, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। अगर X और Y निकल आए, क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर है? X माइनस Y। और X और Y निकालेंगे अपन सिमिलर ट्राइंगल से। ध्यान से सुनना, ये अपन ने A B C D मान लिया ना, इसे E मान लो, इसे F मान लो, कुछ भी है ना, मैं तो बताई अच्छे से समझा, ध्यान सुनना। अब जैसे ट्राइंगल AFI एंड ट्राइंगल AFI एंड ट्राइंगल AFI एंड ट्राइंगल BIC आर सिमिलर। ध्यान से समझ आया क्या? मैं ट्रायंगल लिख के बता रहा हूं, तुम ऐसे देख सकते हो, ऐसे एरो चला चला के। बोलो समझ में आया कौन ट्रायंगल? रियल ट्रायंगल सिमिलर AFI एंड BCI। ओके, इसमें ट्रायंगल लगाओ, देखो ध्यान से। 1 इमेज कितनी बनेगी? 1 पर 1 by 1 FA by AI इक्वल टू Y by 21114, तो Y की वैल्यू 4 मीटर। अरे हाँ सर, ऐसे इसकी निकाल, सीख रहा हूं मैं, Y की वैल्यू 4 मीटर, बिल्कुल सही लगा सर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये निकाल के फटाफट चलो। ऐसे देखो, ट्रायंगल AIE एंड ट्रायंगल BID आर सिमिलर। अरे हाँ सर, अब ऐसे देखो, EA कितना? 2 by 1, हाँ सर, इक्वल टू x by 4, x की वैल्यू 8 मीटर। अरे हाँ सर, x की वैल्यू 8 मीटर, तो आंसर कितना? 4 मीटर। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। समझ आ गया? ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अनंत कमी नहीं है ऐसे सवाल बनाने। खूब बना, ऐसे मुझे याद आता है, मैंने क्लास में वही आपकी वीडियो बन गया। अरे हाँ, खूब क्या याद करना है, खूब याद। अरे सोच लो, क्या सवाल कर सकते हो? फिर आंसर करने में जरूरत नहीं। हाँ 4 मीटर, जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही, आंसर आ गया। लो अरे बोलो भाई, अरे क्लियर है क्या? अरे सोचो,
फिर फील्ड ऑफ व्यू। पक्का? तो दो चीजें पढ़ी आज, इमेज लोकेट करना और फील्ड ऑफ व्यू। एक अच्छे से सवाल के साथ आपको घर पे होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, ठीक है? अच्छे सवाल समझ लो, उसको घर से करके लाना, मैं यहीं से चालू करूंगा। ऑल द फील्ड ऑफ व्यू आपकी खत्म हो गई है, फिर अपन नई चीज पे आ जाएंगे, ब्रेन मिरर की। ओहो समझ, एक मिरर ऐसे सवाल समझ लो, लैंग्वेज छोड़ो। ऐसे 5 मीटर का मिरर 37 डिग्री पे रखा है, इसके बिल्कुल इस एंड से ऑब्जर्वर इधर चलना चालू होता है, 2 मीटर पर सेकंड इधर एक्स एक्सिस की तरफ, बोलो क्लियर? इस ऑब्जर्वर को खुद की इमेज क्या मिरर में हमेशा दिखती रहेगी, एक लेंथ तक दिखेगी या कितनी देर तक दिखेगी? समझ सुना, ऐसे मिरर टेढ़ा, ठीक है, 37 डिग्री पे, हां अपन ऐसे चल रहे हैं सीधे, क्या अपने को अपनी इमेज हमेशा दिखेगी या कुछ समय के लिए दिखेगी? अगर अपन 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं कुछ समय के लिए। तो उसने पूछा फाइंड द टाइम, सवाल वही पिछला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छा है, कैसे करना होमवर्क। सवाल समझ में आया? मिरर रखा टेढ़ा, ऑब्जर्वर को चलाया, पूछा ऑब्जर्वर को खुद की इमेज कितनी देर तक दिखेगी? अगर ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मिरर 5 मीटर का 37 डिग्री पे, थोड़ा सा दिमाग लगा के आना, सवाल कर सकते हो, होमवर्क है, यहीं से चालू करूंगा। और फिर की कहानी देखो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, थोड़ी सी और बाकी तरफ। अरे पक्का? अरे सोच लो। हां सर, अगले टाइम पे 3 4 5 चीजें फिर लेने के बारे में पढ़ेंगे, पक्का? अरे सोच लो। हां सर, तो अगले टाइम पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए।